देखो, अपा लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इनडेमनिटी गारंटी का टॉपिक अपा ने शुरू किया था। इनडेमनिटी और गारंटी, क्या इनडेमनिटी और गारंटी, इसके अंदर अपन ने इनडेमनिटी वर्ड क्या पढ़ा? भाई तू एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तेरा नुकसान हुआ मैं दूंगा। होता ना, किसी को जैसे आप कह देते हो कुछ स्टाफ है किसी कंपनी का, आपने कहा भाई तू हमारे पास ज्वाइन कर ले, वो कहता है जी ये कंपनी वाले केस डाल देंगे, इन्होंने मेरे से बॉन्ड भरवा के साइन करवा रखे हैं कि 2 साल 3 साल मैं आपके अंडर काम करूंगा, अगर मैंने बीच में छोड़ा ना ये मेरे पे केस कर देंगे, पैसे मांगेंगे कंपनसेशन। जो दूसरी कंपनी को कहती कोई नहीं करने दे केस, जो तेरा लगा हम दे देंगे, तू हमारे पास आ जा। तो ये क्या है? इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा। लेकिन गारंटी में क्या होता है? बंदा कह रहे ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, वो बंदा कौन है? गारंटर कह लो या श्योरिटी। 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें, कौन से? एक डेटर क्रेडिटर के बीच, एक श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच, और एक बाय लॉ इंप्लाइड है श्योरिटी और डेटर के बीच, क्योंकि श्योरिटी पैसे भर देगा तो किससे वसूलेगा? वो डेटर से। ये पढ़ा अपने, ठीक। तो 126 गारंटी की बात करता था, कई चीजें पढ़ ली। गारंटी के लिए जरूरी चीजें 3 पार्टी होती हैं, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। कंडीशनल प्रॉमिस है, क्यों कंडीशनल? नहीं करेगा, कंडीशन ये है कि पहले उससे मांगो, वो नहीं पे करेगा तो हम देंगे, कंडीशनल प्रॉमिस है। कंसीडरेशन टू श्योरिटी फॉर गारंटी इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई गारंटी के लिए कंसीडरेशन की कोई जरूरत नहीं। कोई गारंटी दे दे कि ये नहीं देगा मैं दूंगा, तो क्या वो कल को कह सकता है मैं क्यों दूं, मुझे बदले में कौन सा कोई कंसीडरेशन मिला है? नो, बिना कंसीडरेशन भी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बिल्कुल वैलिड। आप पीछे नहीं हट सकते पैसा देने से। ये पढ़ा पाने। प्राइमरी लायबिलिटी डेटर की है, हम क्या है? सेकेंडरी पार्टी। और हाँ, डेटर पे कोई भी बात है हमारे पे एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो कोई फ्रॉड कर ले और कर ले, हम जिम्मेवार नहीं। हाँ, हम रूटीन में वो पैसा नहीं दे रहा, हम वो पैसा देने के लिए जरूर लायबल है। ये थोड़ी कि उससे सजा होनी है, बदले में हम सजा काटेंगे, वो नहीं है। ओके, गारंटी रिटर्न में होनी जरूरी है? नहीं, पर टाइम आजकल ऐसा है लिखवा लो, बाकी ओरल और रिटर्न दोनों है, प्रूव करने पे है। और वो माइनर हो, माइनर की भी गारंटी वैलिड है क्या? कौन सी? नेसेसरी। माइनर को सामान दे दो, इसको कपड़े दे दो, इसको खाना दे दो, इसकी ट्यूशन पढ़ा दो, इसके पैसे नहीं देगा हम देंगे, तो वो भी गारंटी वैलिड है। क्यों? क्योंकि उसकी नेसेसरीज के लिए है। यस, क्लियर। और छिपा के गारंटी लेना गलत है। केस बताया था क्या? आपके यहां क्लर्क लगा है जो ऑलरेडी क्या कर चुका है? फ्रॉड। आपने उसकी गारंटी ले ली, ये बताया नहीं कि ऑलरेडी फ्रॉड कर चुका है, तो ये गलत बात है, ये गारंटी वैलिड नहीं होगी। क्लियर? ये चीज कह रहा है। चलो, और हाँ, कोई टर्म कंडीशन ना बदल लेना श्योरिटी से पूछे बिना। डेटर क्रेडिटर ने आपस में कोई टर्म कंडीशन बदल ली, सामान बदल लिया या टाइम और दे दिया डेटर को, तो भैया मुझसे पूछा नहीं, मैं अपनी ड्यूटी से क्या हो जाऊंगा? आजाद। को श्योरिटी ज्वाइन करेगा, ये क्या था? बंदा कह रहा है जी मेरी गारंटी वैलिड है, पर मेरे साथ गारंटी देने वाला अगर ये भी आएगा साथ में तो मैं भी गारंटी दूंगा, वरना मैं भी गारंटी नहीं देता। कल बताया था ना कि राम कह रहा है जी मैं गारंटी दे दूंगा अगर श्याम भी गारंटी दे, हम दोनों फंसे कम से कम, तो वैलिड है। अगर श्याम ने ना कर दी गारंटी देने से तो राम की गारंटी भी क्या है? बेकार। अगला ये क्या रहा है? और गारंटी देने वाले 2-3 हो तो कल को पैसे देने आए तो लायबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? बराबर, लेकिन अपने शेयर तक, उससे ज्यादा नहीं, जितना लिमिट है ना उसके अंदर। जैसे मान लो 3 लोग हैं, आगे एग्जांपल में देख लूंगा। और इंडेमनिटी गारंटी में डिफरेंस पढ़ दिया था। टाइप ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक का दूसरा नाम क्या था? पर्टिकुलर। वो गारंटी कभी रिवोक नहीं होती, क्यों? हाँ जी दिवांशु, पर्टिकुलर गारंटी कभी रिवोक नहीं हो सकती, क्यों? वो चीज ली जा चुकी है, अब क्या रिवोक होगी? और वो गारंटी दोबारा के लिए जिम्मेवारी नहीं, बस उस काम के लिए गारंटी होती है, काम खत्म बात खत्म, ठीक है। जबकि कॉन्टिन्यूस गारंटी चलती रहती है, लिमिट लगा लो भी, इस लिमिट तक की गारंटी है, उसके बाद भी चलती रहती है, मतलब
उस लिमिट के अंदर। हाँ, जब आपने रिवोक कर दी, कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस गारंटी, यही तो रिवोक होती है। कैसे? नोटिस दो, फेस टू फेस, फोन करके, जैसे भी, या गारंटर की डेथ होने से या क्रेडिटर की डेथ होने से भी गारंटी खत्म। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है वो डेथ से भी खत्म नहीं होती, उसके पैसे गारंटर के प्रॉपर्टी में से वसूले जा सकते हैं। तो गारंटी रिवोक होने तक जो सामान लिया दिया जा चुका है उसके लिए तो आप लायबल ठहरोगे, आगे के लिए आप क्या हो जाओगे? लायबिलिटी फ्री हो जाओगे। ठीक, तो गारंटी का रिवोकेशन का हो गया, ये कल पढ़ लिया था। स्पेसिफिक गारंटी रिवोक होती नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूस रिवोक कर दी तो आगे की ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल नहीं। कैसे? वार्निंग दो, नोटिस दो, डेथ से भी गारंटी खत्म हो जाती है। नोवेशन क्या है? कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भैया हमसे पूछा नहीं, तो भैया गारंटी क्या होगी? रिवोक। अगली चीज के लिए थोड़ी लायबल होंगे। हमने कहा था इस बच्चे को कॉपी पेन रजिस्टर देते रहना, 5000 तक हमारी जिम्मेवारी। सामने वाले ने उसके साथ उसने और दुकान खोल ली, स्टेशनरी वाले ने साथ में पिज्जा बर्गर की, वो पिज्जा बर्गर की लेन देन करने लगा, हम उसके ही पेमेंट के लिए जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, तुमने तो पेंसिल कॉपी की जगह डील ही कोई और कर ली, जो हमारी बात ही नहीं। हमारी गारंटी क्या हो गई है? नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बेकार हो गई है। कुछ शर्तें बदल ली, 3 महीने में पेमेंट का वादा था, नहीं देगा तो हम देंगे, आपने खुद ही डेटर को 2 महीने और दे दिए। तो भैया कोई टर्म कंडीशन बदली तो छोटी से पूछे बिना थोड़ी बदलेंगी, उसको फेथ में लेके बता के वो यस करे तो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। ठीक, तो मैं MS अनिरुद्धन वर्सेस थॉमको बैंक लिमिटेड का केस है, इसके अंदर यही है। हाँ, अगर आपका फायदा हुआ है, बैंक ने को राम ने गारंटी दी थी कि मेरा दोस्त अर्जुन है, इसको लोन दे दो 25,000 रुपए का, अगर ये नहीं भरेगा हम भरेंगे। बैंक ने उसको लोन ही भी इसका दिया, क्योंकि उसको लगा भी इसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, तो बैंक ले सकता है वो लोन यस गारंटर से, क्योंकि बैंक ने तो अच्छा ही किया ना, आपकी लिमिट के अंदर ही लोन दिया है, उल्टा खुशी बनाओ, 5,000 रुपए कम देके आपका नुकसान बचा लिया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक को रिलीज कर दिया, देखो ऐसा है, सीधी बात, आपने डेटर को ये नहीं कहना तू फ्री आज के बाद, या उससे अग्रीमेंट ही कर लिया तेरी लायबिलिटी माफ, फिर गारंटर को पैसे देने के लिए कह सकते हो? नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं केस करना जरूरी नहीं है डेटर में, लेकिन डेटर को रिलीज नहीं करना कि तू सारी लायबिलिटी से क्या हो गया है? फ्री। लिख के दे दिया किसी वजह से आपने, तो भैया गारंटर भी क्या हो जाएगा? फिर फ्री हो जाएगा। जब प्रिंसिपल डेटर प्राइमरी पार्टी है और अमाउंट पेबल बाय प्रिंसिपल डेटर ही नहीं है, तो उसका गारंटर कैसे लायबल होगा? वो भी लायबल नहीं होगा। ठीक, कई बार मैंने बताया था, गारंटर कहता है कि गलती क्रेडिटर की है, डेटर पेमेंट देगा, तुम उसके लिए घर बना दो, तो क्रेडिटर घर ही नहीं बना रहा है यार सही तरीके से, तो कौन जिम्मेवार है इसमें? क्रेडिटर जिम्मेवार है। भैया तू बना ही नहीं रहा, अगला कहता मेरा काम ही नहीं हो रहा, मैं पैसे क्यों दूं? काम कर टाइम पे, पैसे ना दे तो हम जिम्मेवार हैं, वो चीज है। ठीक है, ये पढ़ा था। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है? श्योरिटी की लायबिलिटी कोएक्सटेंसिव है, वही है जो डेटर की है। जैसे मान लो आप डेटर हो, आप पैसे नहीं देते, सामने वाला क्या करेगा? आप पे केस करके पैसे मांगेगा, केस के खर्चे खुर्चे मांगेगा, तो वो सारा पैसा किससे मांगा जा सकता है? श्योरिटी से। श्योरिटी की लायबिलिटी डेटर जैसी है, उससे कम थोड़ी है, सेम है, तो वो पैसे खर्चे ब्याज किसको देना पड़ेगा? श्योरिटी को देना पड़ेगा, उससे कम नहीं है। ए ने बी को गारंटी दी थी कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेमेंट है वो नहीं देगा तो हम दे देंगे, एक्सेप्टर सी नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन बिल सी ने नहीं दिया। बिल क्या हो गया? डिसऑनर बाय सी। बिल सी ने क्या कर दिया? डिसऑनर। ए इज लायबल नॉट फॉर द अमाउंट ऑफ बिल बट फॉर द इंटरेस्ट एंड चार्जेस ऑल्सो। हाँ भैया, अगर बिल बाउंस होता है तो वो नोटिंग चार्जेस भी लगते हैं, कई बार ब्याज भी लगता है, वो सब पैसे अगर डेटर नहीं दे रहा तो किसको देने पड़ेंगे? श्योरिटी को। ठीक, टाइम व्हेन द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी राइज। हाँ जी, श्योरिटी की लायबिलिटी कब राइज होगी? जब डेटर पैसे नहीं देगा। पहली बात, अगर डेटर नहीं पैसे देने तो श्योरिटी नहीं देनी ही नहीं। क्यों? क्रेडिटर काम ही नहीं कर रहा, घर बना के नहीं दे रहा, डेटर ने नहीं पैसे देने। अगर डेटर ने नहीं देने तो फिर श्योरिटी कहां से लायबल हो जाएगा? श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा। श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है? सेकेंडरी। क्लियर?
डेटर लायबल होगा, नहीं दे रहा तो श्योरिटी लायबल होगा। क्लियर? यानी श्योरिटी की लायबिलिटी कब शुरू होगी? पहले लायबिलिटी किसकी हो? डेटर की। और दूसरा, डेटर क्या करे? डिफॉल्ट। पहले मांगो डेटर से, डेटर पेमेंट में डिफॉल्ट करे तो किससे मांगो? श्योरिटी से। वो कह रहा है श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो उसके बाद स्टार्ट होगी जब वो क्या है, अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं पे करेगा डेटर। ओके। श्योरिटी के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है विदाउट सुइंग द प्रिंसिपल डेटर। ओके। हाँ, केस करना जरूरी नहीं है डेटर पे, आप श्योरिटी पे सीधा केस कर लो। हम मांगना जरूरी है पैसे डेटर से, ये बात मैंने बताई थी। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी व्हेन प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल। ये तो एक तो केस हुआ बच्चे वाला, बच्चा माइनर है, आप उस पे केस करके पैसे ले नहीं सकते, लेकिन उसकी नेसेसरी के पैसे श्योरिटी से मांगे जा सकते हैं। यस, नॉर्मली। हाँ, अगर कोई मेजर आदमी है और वो ही लायबल नहीं, क्यों लायबल नहीं? कोई वजह ऐसी हुई क्योंकि उसने सामान गलत दे दिया, खराब दे दिया, डेटर ही लायबल नहीं है तो फिर श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा। ये चीज है। अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डेटर क्रेडिटर का ही बेकार है, फिर वही बात। अगर राम ने कहा, चलो एक्स ने कहा ए को, एक्स ने ए को कहा तुम बी को अफीम दे दिया करो, पैसे की मेरी जिम्मेवारी। क्या बी पैसे ना दे ओपियम के, नारकोटिक्स के, तो ए से मांगे जा सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो इलीगल बाय लॉ वॉइड अग्रीमेंट है, बेकार है, उसका तो एक्शन है। पर हाँ, बच्चे की नेसेसरी का है, बच्चा नहीं पैसा दे रहा तो आप उससे श्योरिटी से मांग सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक, ये चीज है। हाँ, क्या डेटर नहीं दे रहा आपको केस करना होता है? केस करना जरूरी बताया था। डेटर पे 3 साल बीत गए, क्रेडिटर ने केस नहीं किया और वो क्या है, टाइम बार हो गया। अब श्योरिटी कहता है मैं भी फ्री। नहीं होता तू फ्री भाई, तू गारंटर है, हम केस क्यों कर रहे डेटर पे जब तू है? तू तो दे पैसे हमें। बिल्कुल मांग सकते हो। क्लियर? ये चीज है। श्योरिटी कभी नहीं बचेगा। मान लो प्रिंसिपल डेटर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो हो जाए। श्योरिटी कहता मुझे क्या, प्रिंसिपल डेटर इंस्टॉलमेंट हो गया तो मतलब पैसे मेरे नहीं दे रहा, तो तू श्योरिटी किस लिए है? तू भरेगा? कहता मैं भी फ्री, क्योंकि मेरा मेन जो डेटर है जिससे तूने लेने हैं वो इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट हो गया तो मतलब क्या, वो पैसे नहीं दे पा रहा, तो श्योरिटी देगा? बिल्कुल देगा। श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकता। एक श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया, क्रेडिटर ने छोड़ दिया, तो बाकी बच जाएंगे? नहीं। वो तो मैंने बताया था, क्रेडिटर की मर्जी किस श्योरिटी से मांगे। 3 लोगों ने गारंटी दी थी। वीर की पेमेंट की गारंटी दी थी कन्नव ने, अंकुश ने और दिवांशु ने। और मैंने कहा कन्नव तू रहने दे, कोई बात नहीं, तेरे से नहीं मांगता, मेरे को तो इन दोनों से मांगने हैं। क्या ये दोनों भी रिलीज हो देंगे? नहीं। मैंने अगर दिवांशु से निकलवा लिए पैसे तो तुम केस करके किससे निकलवा लेना? दूसरे को श्योरिटी से निकलवा लेना। क्रेडिटर का फॉरबेरेंस मतलब फॉरबेरेंस वर्ड क्या था? क्या था फॉरबेरेंस? रोकना, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल। क्रेडिटर ने खुद को कंट्रोल कर लिया कि केस नहीं किया डेटर पे, तो इसका मतलब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएंगे? नहीं होते। केस क्यों करे अगला? हम मांगने जरूरी हैं। श्योरिटी की लायबिलिटी लिमिटेड है पैसे तक बस। प्रिंसिपल डेटर ने गाली दी तो उसका भी नुकसान उठाएगा क्या श्योरिटी? नहीं। श्योरिटी तो उसने जो पैसे देने हैं प्रिंसिपल डेटर ने, वो नहीं देगा तो वो पैसे विद इंटरेस्ट भरने के लिए जिम्मेवार है। ये थोड़ी है कि उसको सजा होनी है डेटर को तो बदले में सजा श्योरिटी काटेगा, ऐसा नहीं होता है। श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है? कंडीशनल। जब वो नहीं देगा तब जिम्मेवारी है श्योरिटी की, लायबल है। अदर रूल श्योरिटी की लायबिलिटी के क्या है? कहता है कोई भी जजमेंट डेटर के अगेंस्ट है, डेटर ने कुछ गलत काम किया है, तो क्या वो श्योरिटी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी? नहीं। वो तो पैसे देने के लिए लायबल है, बस पैसे की जिम्मेवारी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बताया था कल, मैंने गारंटी दे दी अर्जुन की, अर्जुन मुझे जानता है, ये पैसे नहीं देगा तो 50,000 मैं दूंगा, 50,000 तक की जिम्मेवारी दे दी। अब अर्जुन किसी को गाली दे आए, पीट आए, तो क्या वो हमें आके ब्लेम करेगा? नहीं। हम तो पैसे की गारंटी के लिए लायबल है और किसी काम के लिए नहीं। क्रेडिटर कांट आस्क द श्योरिटी टू पे एनी सम व्हेन ही हिमसेल्फ फेल टू कैरी द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बता दिया, क्रेडिटर घर नहीं बना रहा डेटर का, तो डेटर पैसे क्यों दे?
जब घर ही नहीं टाइम पे बना रहा, वो बार बार फोन कर रहा है, आ ही नहीं रहे तुम, फिर डेटर कहता लेके दिखा दे पैसे, फिर नहीं देता। आप छोटी को पैसे नहीं दे रहा, डेटर से बात हुई, कहता पैसे किस चीज के दूं, बीच में छोड़ा पड़ा है, बना तो दे। फिर वो फोन करता है, शर्टी कहता मैं भी क्यों दूं, तू डेटर का काम तो पूरा कर यार, पैसे देगा नहीं देगा मैं दूंगा, काम तो कर, काम ही नहीं कर रहे तुम पूरा, तो मैं भी नहीं देता पैसे, भी काम तो पूरा करना पड़ेगा। शर्तें बदली बिना शॉर्टी से पूछे तो शॉर्टी अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा, फ्री। मिस्टर डी डेटर अर्जेंट नीड ऑफ मनी ऑफ 5 लाख। मिस्टर डी को सख्त जरूरत थी 5 लाख की। ही आस्क्ड के फॉर द मनी, के को कहता है, के मनी दे देता है ए बी और एन की गारंटी पे। किसके कहने पे, ए बी और एन के कहने पे के क्या करता है, डी को पैसे दे देता है, ठीक है, उनकी जिम्मेवारी पे। डिफॉल्ट करेगा तो हम देंगे, ठीक है। अब डिफॉल्ट किया, किसने डिफॉल्ट किया, डी ने, तो अगला किससे मांगेगा, गारंटर ए बी एन से मांगेगा ना, के डी ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में। अब कौन जिम्मेवार है, गारंटर कौन है, गारंटर या श्योरिटी कौन है, ए बी और एन। अगला के किससे मांगेगा, ए बी एन से। एग्जामिन करो, बी क्या अपनी लायबिलिटी से बच सकता है, नहीं भी, तुम तीनों जिम्मेवार हो, कैसे बच जाएगा कोई, कोई नहीं बचेगा। बी अपनी लायबिलिटी से नहीं बचेगा, क्योंकि तू भी क्या है, को श्योरिटी है। सामने वाला के तुम तीनों गारंटर से पैसे मांग सकता है, ए से भी, बी से भी, एन से भी, तीनों से इकट्ठा, या 2 से या 1 से, उसकी मर्जी है। एक से मांगे तो वो अपना हिस्सा काट के दूसरे से मांगेगा, ऐसा होगा ना। लायबिलिटी ऑफ 2 डेटर, 2 डेटर मतलब 2 लोगों ने उधार पैसा ले लिया, 2 लोगों ने मिलकर सामान ले लिया, 2 डेटर है ना, मेन जिन्होंने पैसा देना वो 2 लोग हैं। तो 2 डेटर कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, हाँ अभी पैसे दे देंगे हम। Such 2 debtor also contract between themselves that one of them shall be liable only in default of other. Third party is not liable, not a party to such contract. हाँ कहता कई बार क्या होता है ऐसा भी इंटरेस्टिंग, ए और बी ने मिलके सामान खरीदा, उन्होंने आपस में बात कर ली कि भाई जो पैसे कौन भरेगा, ए, उधार माल लिया दोनों ने, कर्ज लिया दोनों ने, पर आपस में बात कर ली कौन चुकाएगा, ए। लेकिन दुनिया के लिए तो नहीं पता ना किसी को ये बात, तो दुनिया तो किससे मांग सकती है, बी से भी। आपस में कोई डील की आपने कि तू भरेगा, ठीक है, अगर तेरे को दिक्कत हुई तो देखूंगा मैं दे दूंगा, ये तुम्हारी आपस की बात है। थर्ड पार्टी के लिए तो तुम दोनों ही लायबल हो, उससे नहीं बचोगे आप, थर्ड पार्टी दोनों से मांग सकती है। लायबिलिटी ऑफ ईच को डेटर या 2 डेटर टू थर्ड पार्टी अंडर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट is not affected by the existence of second contract between 2 debtor। वही बात जो मैंने बताई, भाई तुम दोनों ने मिलके 10 लाख का लोन लिया, ए प्लस बी ने, किससे, पीएनबी बैंक से। पीएनबी बैंक ने इनको 10 लाख लोन लिया, इन्होंने आपस में बात कर ली कि ए कहता मैं भर दूंगा ये लोन, बी को फ्री कर दिया, कहता मैं भर दूंगा ये लोन, तू मेरे लिए ये काम कर दे, वो कर दे, जो भी। कल को ना भरे तो क्या बैंक बी से मांग सकता है, यस मांग सकता है, दोनों से मांग सकता है बैंक, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है तुम दोनों ने आपस में क्या बात की है। डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक दोनों से मांग सकते हैं। म्यूचुअल अग्रीमेंट से मेन थर्ड पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। तो पढ़ लो, ए बी ने ज्वाइंट और सेवरल प्रोमिसी नोट दिए, सी को लिख के प्रोमिसी नोट दिए। ए मेक्स इन फैक्ट अ श्योरिटी फॉर बी and C knows that at the time when promissory note is made, the fact that A is to knowledge of C made the promissory note as surety for B is not answer to suit by C against A upon the note। सीधी बात है, एक बंदा कहता है जी ये मैं ही जिम्मेवार था क्योंकि ये बी है ना, मैं तो इसकी तरफ से श्योरिटी था गया, इसके तरफ से मैं काम कर रहा था, इनसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्टी के लिए तुमने मिलके प्रॉमिसरी नोट दिए हैं, तो थर्ड पार्टी ए से भी मांगेगी, बी से भी मांगेगी, तुमने आपस में क्या डील की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें बेकार हैं, तुम दोनों लायबल हो। राइट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के राइट क्या है, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है श्योरिटी का, हाँ जी बोलो फटाफट। क्रेडिटर के अगेंस्ट
हाँ, तुमने कुछ सिक्योरिटी रखी है कोलेटरल, उससे पैसे पूरे करो, ना हो तो बाकी पैसे हमसे मांगो। तुमने सिक्योरिटी छोड़ दी तो हम भी उस सिक्योरिटी के अमाउंट के बराबर क्या हो गए, फ्री। और सिक्योरिटी के क्या राइट है, टर्म कंडीशन बदली ना मुझसे पूछे बिना, मैं अपनी ड्यूटी से क्या हो जाऊंगा, फ्री। तुमने डेटर को फ्री किया ना क्राइटर, ये हौसला दे दिया तो इससे नहीं मांगता ऐसा कुछ, तो मैं भी फ्री। क्राइटर तुम टाइम पे काम पूरा करना अपना, अगर तुमने टाइम पे काम पूरा नहीं किया, डेटर ना देगा पैसे, मैं भी नहीं दूंगा। तुम अपना वादा टाइम पे पूरा करो। ये क्राइटर के अगेंस्ट राइट है कि भाई पैसे मांगो, नहीं देगा तो मैं दूंगा। और सिक्योरिटी से पैसे पूरे करने की बात, सेट ऑफ जो तुमने लेने हैं और देने हैं वो एडजस्ट कर लो पहले, बाकी मांगो। राइट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट कर दिया आपने किसको, क्रेडिटर को, तो सिक्योरिटी किसके कब्जे में आ जाएगी, श्योरिटी। वो सिक्योरिटी अपने कब्जे में श्योरिटी ले जाएगा, उसको यूज करेगा, यही है ना। चलो, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, हाँ जी, श्योरिटी के प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट है, अगर पैसे भर दिए तो किससे मांगेगा वो, प्रिंसिपल डेटर। उसकी कोई सिक्योरिटी अपने कब्जे में ले लेगा, कहां से ले लेगा, क्रेडिटर से पैसे दे दिए तो, और उसको बेच के पैसे पूरे करेगा। तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट रूल ऑफ सब्रोगेशन भी है। भाई कोई पैसे भर दिए तो आप किसकी जगह ले लोगे, क्रेडिटर की जगह ले लो, मतलब आप उस बंदे के क्रेडिटर बन जाओगे। मैंने अर्जुन की गारंटी दे दी कि एसी लाख रुपए का, अर्जुन नहीं देगा तो लाख रुपए मैं दूंगा। अब वो नहीं दे रहा अर्जुन, मैंने लाख रुपए भर दिए, अब मैं अर्जुन के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। मैं तो मांगूंगा ना अर्जुन से लाख रुपए। अगर उसने कोई गोल्ड चेन गिरवी रखी थी दुकान वाले के पास, मैंने पैसे भर दिए तो गोल्ड चेन मेरे हवाले कर दी जाए, रूल ऑफ सब्रोगेशन, आप उसकी जगह ले लेंगे। पढ़ा, कंपनसेट करवाएगा पैसे भरने के बाद डेटर से, और क्या, मैंने तेरे पैसे दिए तू पे कर मांगेगा। राइट अगेंस्ट को श्योरिटी, ये क्या है, यहां छोड़ा था हमने, भैया हिस्सा बांटेंगे आपस में, चार लोग गारंटर हो वीर के, वीर पैसे ना दे तो पैसे भर दिए दिवांशु ने, दिवांशु हिस्सा किन से मांगेगा, कन्नवयूष और अंकुश से भी, नुकसान मिलके बांटे। कैसे बांटेंगे, बराबर, बराबर तो बांटेंगे, पर मैक्सिमम लायबिलिटी कहां तक है, जो आपका शेयर लायबिलिटी पहले से डिसाइडेड है वहां तक है। एक केस देखना, डिफर अगर तो देखो सुनो, पहला केस तो है सबने बराबर कंट्रीब्यूशन के लिए कहा है, चारों ने कहा जी वीर ने 4 लाख लिया, हम चारों की लाख लाख की गारंटी होगी, चारों की लाख लाख की गारंटी होगी, वीर 2 लाख दे देता है, 2 लाख रह गए, तुम चारों 50-50 भरने के लिए जिम्मेवार। दिक्कत कब है, जब ये गारंटी का अमाउंट क्या है, डिफरेंट है। सुनो यहां देखो, गारंटी एक्स ने कितने की दी है, देखो ये देखो, एक्स ने 10, बी ने 20, सी ने 40, एक्स की गारंटी कितनी है, गारंटी गिवन कितने रुपए की है, 10। बी की गारंटी गिवन बोलो 20, और सी की गारंटी गिवन कितने की है, सी गारंटी गिवन कितने रुपए है, 40,000 है। अब अगर 30 भरने को आए, अब पी नहीं देता, 30 भरने को आए तो कौन कितने कितने भरेगा, केस 1, 30 को तीनों में बांटना, 30 को तीनों में बांटो तो कितना, 10 ये भरेगा, 10 ये भरेगा, 10 ये भरेगा, सही है, तीनों लिमिट के अंदर है। दिक्कत तब है जब सेकंड केस में कितने भरने को आए, 40,000 पेबल है। अगला कहता है तीनों में या तो 2 तरीके हैं, या तो इसके 10 निकाल के बाकी 15-15 दोनों में बांट दो, या पहले 40 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 13,333, 13,333, 13,334, इसका 3,333 माइनस, देखो ना यहां से कंपेयर करो ना, इसका अभी भी 6667 प्लस इसका कितना, 40,000 माइनस 13,334 करना, 26,666। अब ये 3333 को भी दोनों बांटेंगे, क्योंकि उसके तो 10,000 से ऊपर आने नहीं मैक्सिमम, एक्स के तो 10,000 से ऊपर आने नहीं, एक्स की डेफिशिएंसी कौन बांटेगा बोलो, 33 इक्वली शेयर्ड बाय वाई एंड जेड, कितने कितने बांटेंगे आपस में, बराबर, कितना, 1666, 1667, तो मैक्सिमम कितनी, 10,000,
इसकी लाइबिलिटी कितनी, पहले इसके हिस्से में आई 13,333, अब कितनी आ गई 1666 या 67 लगा लो, कुछ भी लगा लो, कितनी कितनी आ गई 15,000। इसकी भी करो 13,334 और 1666 कितनी होगी 15। तो मैक्सिमम कितनी हुई लाइबिलिटी, ये है फाइनल। 10 किसके, एक्स के, उन दोनों के कितने 15। मैंने क्या किया, पहले 40,000 तीनों में बांट दिया, फिर देखा 13,333 13,333 13,333 बांटने के बाद एक्स का तो माइनस आ गया, एक्स ने तो देने कितने हैं 10, ये तो 13 निकाल दिया आपने तो 3333 का बर्डन एक्स का जो डेफिशिएंसी है वो देगा नहीं, मैक्सिमम से ज्यादा है। कौन बांटेंगे, वाई जेड बराबर बांट दिया, तो वाई का पहले कितना हिस्सा आ गया था 13,333 और 1667 और टोटल कितना हो गया 15। जेड का 13,334 और 1667 कितना हो गया 15। यह शॉर्टकट ये 10,000 एक्स की निकाल दो, बचे 30, दोनों में बराबर बांट दो 15-15, लिमिट के अंदर है। लास्ट में कहता है अगर 60 देने आए, कितने कितने देने हैं एक्स वाई जेड ने, पहले 60 देने हैं थर्ड केस में, पहले चाहो तो तीनों में बांट दो, कितने कितने 20 20 20। इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है बोलो 10, इसकी कितनी है 15 है क्या क्वेश्चन में, 20 है यार 30, इसका बराबर, इसका भी स्कोप है, और इसका तो भैया -10 आ गया, इसका नुकसान कौन उठाएगा, लास्ट वाला बंदे ही उठाएगा। यानी कहने का मतलब ए कितने देगा 10, बी कितने देगा 20 पहली आ गई, सी कितने देगा, सी अपने कितने आ रहे हैं 20 और 10 एक्स वाले कह लो या ए वाले, तो यानी टोटल कितने दे देगा 30, टोटल 60 ही लाइबिलिटी थी उनकी, उसी रेशियो में आ गया। सही है, चलो तो ये पैसा कैसे देंगे मैंने एक एग्जांपल बता के कोशिश की आपको, ठीक है। ये चीज है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी अपनी ड्यूटी से कब डिस्चार्ज हो जाएगा बताओ, यस जब डेटर पेमेंट दे दे, हैप्पी एंडिंग है, बढ़िया, झगड़ा खत्म। और हाँ क्राइटेरियन ने रिलीज कर दिया, कहते जा तेरे को फ्री किया लिख के दे देता हूं, तो श्योरिटी भी फ्री हो जाएगा। और वो तो होगी, श्योरिटी ने पेमेंट कर दी तो वो तो अलग बात है, डिस्चार्ज हो जाएगी लायबिलिटी, लेकिन वो उससे मांगोगे आप। लेकिन हाँ जब आपने टर्म कंडीशन बदल ली, इनोवेशन उससे पूछे बिना कहा था लैपटॉप दे देना, उसने क्या दे दिया प्ले स्टेशन, ऐसा तो टर्म कंडीशन बदली तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज। यहां डेटर मर गया, क्रेडिटर मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जितना कॉन्टिन्यूस गारंटी में सामान दिया जा चुका है उसके लिए लायबल रहोगे, फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया श्योरिटी वाला खत्म हो गया। तो बता रहा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन, हाँ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गारंटी को तो रिवोक नहीं कर सकते, सामान दिया जा चुका है, लेकिन कॉन्टिन्यूस के फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए क्या किया जा सकता है रिवोक। रिवोक कैसे होगा, रिवोक होगा नोटिस लिख के दे दो भैया आज के बाद में लायबल नहीं, तब तक जो सामान दिया जा चुका है उससे पीछे नहीं हट सकते, फ्यूचर के लिए आप अपनी गारंटी क्या कर सकते हो रिवोक। डेथ होने से, हाँ डेथ होगी श्योरिटी की तो कॉन्टिन्यूस गारंटी बेकार, हाँ डेथ तक जो सामान दिया जा चुका है डेटर को, क्रेडिटर श्योरिटी की प्रॉपर्टी में से उसके रिश्तेदारों से मांग सकता है, और रिश्तेदार कितना भरेंगे जितना श्योरिटी प्रॉपर्टी छोड़ गया उतनी। नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट ही बदल गया, नया हो गया तो श्योरिटी अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द एक्ट ऑफ क्रेडिटर, हाँ क्रेडिटर की भी गलती होती है, हाँ जैसे श्योरिटी आजाद हो जाएगा, तूने सामान गलत दे दिया जो मैंने कहा था, मैंने एक बंदे को कहा कि भाई ये स्टूडेंट है इसको ना आप सामान दे देना, नहीं पैसे देगा मैं दूंगा, पैसे कब देने 1 2 3 अप्रैल के आसपास, उसने 15 मार्च को दे दिए क्रेडिटर ने और वो खा पी के उड़ा गया। मैंने अप्रैल में इसलिए कहा था कि बुक्स का सीजन है, शुरू होगा सेशन तो ये बुक्स खरीदेगा, आपने 16 दिन पहले ही दे दिए पैसे, वो तो खा पी के उड़ा गया, जब बुक्स लेने का टाइम आया पैसे खत्म, तो श्योरिटी आजाद। भैया इतनी पहले पैसे देने को क्या कहा था, सिक्योरिटी छोड़ दी तुमने आजाद, सिक्योरिटी के अमाउंट तक श्योरिटी क्या हो जाएगा आजाद हो जाएगा। शर्तें बदल ली मुझसे पूछे बिना, श्योरिटी क्या हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से आजाद, रिलीज कर दिया डेटर को तो भी आजाद। तुम पैसे नहीं मांग रहे डेटर से, श्योरिटी आजाद, ठीक है।
हाँ, इंसॉल्वेंसी से कुछ नहीं होता, डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए श्योरिटी आजाद नहीं होता। केस नहीं किया तो भी श्योरिटी आजाद नहीं होता, चाहे वो टाइम बॉडी क्यों ना हो जाए। कई श्योरिटी हैं, एक को रिलीज करने से बाकी रिलीज हो जाएंगे, नहीं होते, बाकी रिलीज नहीं होते। केस करना जरूरी नहीं है, ठीक है, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा ऐसा। भैया आपस में पेमेंट के लिए कुछ और तरीकों की बात कर ली तो श्योरिटी अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगा, आजाद। जैसे क्रेडिटर ने डेटर को टाइम दे दिया, या डेटर कहता है मैं तेरे को सामान दे दूंगा, क्रेडिटर कहता है ठीक है सामान दे देना, तुमने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, पेमेंट के लिए नए तरीके ढूंढ दिए मुझसे पूछे बिना, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, ड्यूटी से आजाद हो जाएगा। तुमने वो सेट्स वापिस कर दी, सिक्योरिटी वापिस कर दी, सिक्योरिटी के अमाउंट तक भी वो आजाद हो जाएगा। क्लियर, ये चीज है। श्योरिटी के ने कहा, बैंक वालों ने बंदे को लोन दिया, बंदा क्या रख गया था, कोई सिक्योरिटी गिरवी, बैंक वालों ने वो सिक्योरिटी को संभाला नहीं, गोल्ड वोल्ड को, चोरी हो गया, वो बाहरी पड़ा था, चोरी हो गया, तो भैया डेटर क्या कहता है, मैं तो नहीं देता पैसे, तुमने मेरी गोल्ड गायब कर दिया, तो श्योरिटी भी उस गोल्ड की वैल्यू तक क्या हो जाएगा, लायबिलिटी से आजाद, कि बैंक की गलती है, तुमने वो चीज गुम कर दी, ध्यान से ही नहीं रखी। सिक्योरिटी का लॉस हुआ तो श्योरिटी सिक्योरिटी के अमाउंट तक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, सिक्योरिटी छोड़नी नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया, वही बात, माल सप्लाई करना था डेटर को क्रेडिटर ने, लेकिन उससे पहले सरकार ने वो सामान क्या कर दिया, बैन, इलीगल, तो कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार हो गया, तो श्योरिटी की लायबिलिटी का फिर कोई मीनिंग नहीं है। छिपा के गारंटी ली, बताया ना वो क्लर्क फ्रॉड कर चुका था, पहले ही कर चुका था फ्रॉड, बैंक वालों ने बताया नहीं, आपकी गारंटी ले ली कैशियर के अच्छे बिहेव की, जबकि वो कैशियर पहले फ्रॉड कर चुका था, तो ये गलत बात है, ये छिपाना नहीं चाहिए, पहले बता देना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। दूसरा श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा तो ये वाला श्योरिटी भी क्या हो सकता है, डिस्चार्ज। बात हुई वो ज्वाइन करेगा मेरे साथ को श्योरिटी तो मैं जिम्मेवार हूं, वरना नहीं। दूसरे ने इनकार कर दिया, आप भी क्या हो गए, फ्री। कंसीडरेशन वैसे जरूरी नहीं होता, ये चीजें तो पड़ी हुई है पहले भी, कई चीजें तो दोबारा आ गई ना ये वाली, तो पढ़ो, कल अपा इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और इंडेमनिटी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल, एक ही बात को लेके चैप्टर खींचा हुआ है, श्योरिटी की लायबिलिटी, कब वो डिस्चार्ज होगा, लेकिन कल अपा इसको पूरी तरह से एक दो पॉइंट और देख के ना इसके इंडेमनिटी वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे।